हाय फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग सूत्रा। माय नेम इज अमित और ये हमारा इस हफ्ते का वीकली अपडेट है अबाउट मार्केट। बात करते हैं इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मार्केट में काफी उठापटक बनी रही। निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। दोनों का डाइवर्जेंस लगभग लगभग 2% के आसपास रहा। डॉलर रुपए की बात करें तो 95 पैसे के आसपास रुपी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ और 1.117% के आसपास उसने लॉस्ट किया पूरे हफ्ते में। ये सबसे एग्रेसिव फॉल हुआ था रुपी के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एफआईआई और डीआई की बात करें तो पूरे हफ्ते में एफआईआई करीब करीब 4,304 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं, जबकि डीआई 3,172 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो इफेक्टिवली करीब करीब 1100-1200 करोड़ की नेट सेलिंग हुई मार्केट में कैश सेगमेंट के अंदर। आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 14 क्लोज इन पॉजिटिव, जबकि 36 स्टॉक जो थे निफ्टी के वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर रहे वो एफएमसीजी स्टॉक्स रहे। एलटी बैंक्स में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, अदानी इंटरप्राइजेज एंड फ्यू ऑफ ऑटो स्टॉक्स जिन्होंने मार्केट को थामे रखा। मार्केट को सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया तो वो रिलायंस ने, आईटी ने, कोटक ने, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, जबकि टाटा मोटर जैसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे और काफी ज्यादा नेगेटिव बंद हुए इस हफ्ते में। तो निफ्टी को सबसे ज्यादा निफ्टी आईटी और कुछ चुनिंदा लीडर बैंक्स ने कहना चाहिए ड्रैग किया। जबकि बैंक निफ्टी में हम बात करें तो 12 में से 8 जो स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं वीक टू वीक बेसिस पे और 4 स्टॉक्स नेगेटिव हुए हैं। इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा वो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने लगभग लगभग 9.5% की तेजी रजिस्टर्ड करी मार्केट में। जबकि एच डी एफ सी बैंक जो था वो ओवरऑल लीड किया पूरे हफ्ते में। ऑल द 5 सेशन एच डी एफ सी बैंक क्लोज इन द पॉजिटिव। मार्केट का अगर सेटअप और वॉलेटिलिटी के अगर हिसाब से अगर हम बात की जाए तो पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी की ट्रेंडिंग वॉलेटिलिटी रही, निफ्टी की रेंज बाउंड और फिर ट्रेंडिंग वॉलेटिलिटी रही थर्सडे और फ्राइडे में खासकर। बैंक निफ्टी ने थर्सडे फ्राइडे दोनों सेशन में लास्ट मिनट रैली करी और निफ्टी जबकि जो रहा वो नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करता रहा। और ऊपर के स्तरों पे निफ्टी के अंदर जो हमको देखने को मिली कि एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बाइंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि ऑल द लीडर्स लाइक रिलायंस, आईटी वगैरह सब नेगेटिव रहे। रुपी के अंदर मतलब मार्केट में अगर जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा हमको नोटिस करने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रुपी। इस हफ्ते रुपी जबकि ऑयल के गिरावट की बावजूद, ऑयल लगभग लगभग 10-15% के आसपास गिर गया पूरे हफ्ते में, डॉलर इंडेक्स भी सॉफ्टन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी रुपए में जो एकदम से इतनी गिरावट देखने को मिली है, तो उसके जो सबसे बड़े रीजन है वो दो हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पीएसयू बैंक्स ने बाइंग करी है बहुत ज्यादा ओएमसी के लिए। प्लस देयर वर सम फ्यू कॉर्पोरेट्स, कुछ कॉर्पोरेट्स की बाइंग मार्केट में स्पॉट इंटरबैंक के अंदर रिपोर्टेड की गई मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में। और एक बार जब 82 का लेवल तोड़ा रुपी ने, तो वहां पे लगभग लगभग काफी ज्यादा बाइंग अपने को कॉर्पोरेट्स और जिन जो इम्पोर्टर्स बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे मार्केट का 81 तोड़ने का, तो दे कम इन द मार्केट और उन्होंने फिर बाइंग करी। इट्स अ वेरी रो रेज फिगर कि हम करीब करीब 7 से 8 बिलियन डॉलर की बाइंग फिगर जो है वो मार्केट में रूमर्ड है कि इतना बाइंग हुई है इन 3 सेशन। लेकिन जब हम आरबीआई का वीकली अपडेट देखते हैं फॉरेक्स का, तो उसमें कम से कम 11 बिलियन डॉलर की हमको एडिशन देखने को मिला इस वीकली क्लोजिंग में, जिसमें लगभग लगभग करीब करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर की तो फॉरेक्स में बाइंग देखने को मिली है एज पर आरबीआई डेटा स्टैटिक्स के हिसाब से। तो हो सकता है कि आरबीआई ने भी बाइंग की हो यहाँ पे स्ट्रांगली, और पीएसयू बैंक्स ने भी बाइंग की हो, कॉर्पोरेट्स ने भी बाइंग की हो, जस्ट इन द एंटिसिपेशन कि क्रूड ऑयल इतना गिर गया है तो देवर फिलिंग देयर रिजर्व्स। तो ये एक फैक्टर्स हो सकता है। अदरवाइज रुपी इतना कोई बहुत बड़ा इफेक्ट मार्केट में और खासकर बैंक निफ्टी में कहीं मार्केट ने बैंक्स में किया नहीं। बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं टेक्निकल मार्केट का सेटअप क्या लग रहा है। और वीकली लेवल पे अगर हम देखा जाए तो मार्केट ने लगभग लगभग अपने 21 ईएमए पे क्लोजिंग दिया है ऑन अ डेली बेसिस।
वेरेज अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो निफ्टी का जो क्रूशल सपोर्ट है वो लगभग लगभग 18,600 के नीचे जब मार्केट ने ब्रेक किया है, तो हमने देखा है कि 650 और 750 पे जो एक 700 के नीचे जो मार्केट ने सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो नर्वसनेस देखने को मिली है, वो फ्राइडे सेशन में देखने को मिली। गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ पे जब तक 18,700 के आसपास का लेवल अगर रिविजिट नहीं करता है मार्केट, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट एक बार ये जो गैप है 470 के आसपास का, 480 और 470 के आसपास का, इस गैप को फिल कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली 18,380 और 330 के लेवल को इन एनी करेक्शन कवर कर सकता है। बैंक निफ्टी में हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट 43,500 43,000 को होल्ड करके रखा हुआ है, वेयर एज 44,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है साइकोलॉजिकली। अगर ये एक बार 43,500 के नीचे क्लोज होता है तो फिर हो सकता है कि 43,200 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा मार्केट के अंदर, और अगर एक बार 43,000 ब्रेक कर देता है देन ओनली ये जो अपसाइड का जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी के अंदर वो वहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे इसने 28 नंबर को अपना गैप फिल करने की कोशिश करी बट इसने रिज्यूम किया है। तो हम कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी के अंदर ये भी चीज ऑप्शन डेटा में भी और टेक्निकली भी देख रहे हैं कि एज लॉन्ग एज 43,000 इज होल्डिंग इन द बैंक निफ्टी, मार्केट अभी अप ट्रेंड में रहेगा, बाय ऑन डिप्स रह सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑन द चार्ट। ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर वीकली बेसिस पे हमारे पास 18,600 के आसपास सबसे ज्यादा पुट राइटर है, आफ्टर दैट 18,500 पे सबसे बड़ा पुट राइटर है, जो ये हमारे को इंडिकेट करता है कि मार्केट 18,500 और 18,600 के शॉर्ट स्ट्रैडल बना के लगभग लगभग 18,350 ऑन द डाउन साइड एंड 18,750 ऑन द अपसाइड की तैयारी कर रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर हम मंथली ऑप्शन डेटा की बात करें तो मंथली ऑप्शन में 18,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है फॉर द निफ्टी। सो निफ्टी का जो कंफर्ट जोन है वो आफ्टर 18,500, 18,300 और फिर 18,000 पे आता है कि इन केस इफ देर इज एनी मूवमेंट हैपन इन द मार्केट, तो मार्केट 18,000 पे कंफर्टेबल है 18,300 के बाद। अपसाइड में अगर हम बात करें तो 19,000 और 18,700 ये दो एक लेवल हैं मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू करता है मार्केट के अंदर, तो हो सकता है दैट प्रोबेबली मार्केट में ट्राई टू ब्रेक 18,800 के ऊपर निकलने के बाद 19,000 का लेवल निफ्टी देख सकता है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 43,700 से लेके 43,300 तक अच्छी पुट राइटिंग बिल्डअप कर रखी है, और सेम कॉल लेटर 43,500 से लेके 44,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग बिल्डअप करके रखा हुआ है। तो मार्केट अगर देखा जाए दोनों डेटा के हिसाब से तो ट्रेंड वाइज टेक्निकली वाइज ऑप्शन डेटा के वाइज नहीं लग रहा कि मार्केट बहुत कहीं ज्यादा बहुत बड़ा मेजर मूव अपने को देखने को मिल सकता है, बिकॉज विक्स हमारी 13.50 के नीचे है। हाँ, आने वाले हफ्ते में हमारे पास तीन मेजर इवेंट है। 14 दिसंबर को फेड का मीटिंग का डिसीजन आएगा, फेड रेट डिसीजन आएगा, जिसकी पूरी संभावना यह है कि वो 50 बेसिस पॉइंट पे ही इंक्रीज करेंगे, विच इज मोर और लेस फैक्टर्ड इन द मार्केट। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट पे आता है और अकोमोडेटिव कहना चाहिए फेड की स्टेंस रहता है, थोड़ा सा भी अगर डॉविश स्टेंस रहता है, तो हो सकता है कि जो आईटी के अंदर जो सेल ऑफ देखने को मिला है वो एक बार के लिए थम जाए, और मार्केट अगर बैंक्स भी सपोर्ट करता है तो मार्केट एक बार अपसाइड के लिए रैली करे। बट वो रैली भी जो है वो लगता है कि हो सकता है कि 18,800 850 के आसपास निफ्टी के अंदर थम जाए, और बैंक निफ्टी हो सकता है कि 44,300 के आसपास एक बार वहां तक की साइड में मूवमेंट देख सकती है। 15 तारीख को यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और यूके दोनों की सेंट्रल बैंक्स अपने पॉलिसी रेट डिसीजंस अनाउंस करेंगे। उसका सीधा इफेक्ट आएगा यूरो और पाउंड पे, और उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा वो डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट रहेगा वो थर्सडे और वेडनेसडे के आसपास हमको देखने को रहेगा, विच इज़ वेरी क्रूशल। और अगर फेड का स्टेटमेंट या फेड का स्टैंड थोड़ा सा डॉविश रहता है और ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड एग्रेसिवली अभी हॉकिश ही रहते हैं, उनकी फर्दर गाइडेंस भी हॉकिश ही रहती है, बिकॉज आने वाले समय में विंटर सीजन है, कोल्ड वेदर है, दे आर स्ट्रगलिंग विद द रशिया यूक्रेन वॉर एंड अदर थिंग्स। तो इन्फ्लेशन अगर उनके कंसर्न में रहता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में डॉलर इंडेक्स 100
100 102 के आसपास आ सकता है। सॉफ्टनेस अपने डॉलर रुपी के अंदर भी आ सकती है। क्रूड ऑलरेडी 20-22% गिरा हुआ है, और जिस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा है, तो हम विल कम आउट विद वन मोर सेपरेट वीडियो फॉर द ऑयल। तो ऑयल की प्राइस जिस तरीके से गिरी हो, तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव अभी भी मार्केट के लिए हैं। नेगेटिव अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा विदाउट एक करेक्शन एक रैली देखने को मिली। तो एक टेक्निकल हमको एक एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन देखने को मिलना था बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी नहीं मिला है। और निफ्टी भी लगभग लगभग 18,500 के आसपास ओवर कर रही है। तो सारे फैक्टर्स जो हैं, ऑप्शन डेटा और इन सबको अगर मिला के अगर हम बात करें, तो मार्केट बहुत ज्यादा कभी अभी ना तो डाउन साइड में और ना ही बहुत अपसाइड में नजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो ईयर एंड है। इनफ्लोज कंटिन्यूसली हमको लग रहा है कि डीआई की तरफ से भी आएंगे। एफआई अपना थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं, जो कि मार्केट को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो कोई बहुत बड़ा मेजर अपने को ट्रेंड नजर नहीं आता आने वाले समय में, डिस्पाइट के अगले हफ्ते हमारे पास बहुत सारे इवेंट हैं। सो विल सी हाउ अगले हफ्ते और अगले फोर्टनाइट में क्या होता है। आई चेक अवर फोर्टनाइट वीडियो which we posted last week. Kindly like this video, subscribe to our channel, and share with your friends. Thank you. Thank you.